हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 15A पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 11। एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना थैले में नीली गेंदों की संख्या बराबर में x। नीली गेंद कितनी है? x है। अच्छा, लाल गेंदों की संख्या दी हुई है ना, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है? तो लाल गेंदों की संख्या दी हुई है 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि थैले में कुल गेंदों की संख्या थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? x + 5, दोनों का योग। अच्छा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता किसके बराबर होती है। तो हम लोग जानते हैं कि घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम। चलिए, इन्हें फॉर्मूला होता है। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न से तो कह रहा है कि इस थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो नीला गेंद कितना है जी? नीला गेंद है x और बटा में टोटल x + 5। ये नीली गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगी। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो लाल गेंद कितने हैं? 5 और टोटल है x + 5। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। ये 2 गुना है इससे। तो चलिए हम लोग इसमें 2 से गुना कर देते हैं। अब आगे इसे सॉल्व करोगे तो देखो ना, यहाँ से x + 5 और x + 5 डायरेक्ट कट जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 पंजे 10 हो जाएगा। यानी कि थैले में नीली गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं कि थैले में नीली गेंदों की संख्या बराबर में 10। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। जैसे आप बगल में देख रहे हैं ना, ये संयोग का खेल है। ये इसको घुमाया जाता है तो ये आगे जब विश्राम अवस्था में आएगा तो कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा किसी भी अंक के सामने। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक है, ये संप्रायिक घटना है, किसी न किसी पे जाकर रुकना, ये संप्रायिक घटना है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। चलिए हमको इन सब की प्रायिकता निकालनी है। तो हम इसका सैंपल स्पेस क्या देख रहे हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यहाँ कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 8 है ना। चलिए, तो हम लोग जानते हैं प्रायिकता का फॉर्मूला। किसी घटना ई की प्रायिकता क्या होती है? तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम। ठीक है, चलिए पहला देखिए। 8 को इंगित करेगा तो 8 इसमें कितना बार है? 8 को इंगित करेगा, 8 को इंगित करेगा तो 8 एक ही बार है, तो 1 बटा में 8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। दूसरे में कह रहा है एक विषम संख्या की प्रायिकता निकालिए। तो विषम संख्या इसमें कौन कौन सा है?
तो विषम संख्या इसमें देखिए आपका कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ये ना हो रहा है 4 को, तो 4/8 कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या की बात करेंगे, 2 से बड़ी संख्या की बात हो रही है। तो 2 से बड़ी संख्या इसमें कौन कौन सी है, यही ना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 हो जा रही है। तो 6/8, 3 और यहाँ 4, 3/4 आ जाएगा। 4 नंबर में देखिए 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या, तो 9 से छोटी संख्या इसमें कौन कौन है, तो ये सभी के सभी हैं, यानी कि 8 और बट्टा में कुल 8, तो कट गया, 1 आ गया इसकी प्रायिकता। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। तो देखो भैया यहाँ पे इसमें क्या है, केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, तो उसमें संतरे की महक वाली गोलियां है ही नहीं, तो निकलेगा ही नहीं। तो इसकी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। अच्छा, नींबू की महक वाली गोली, तो जो भी है उसमें सब नींबू की महक वाली गोलियां है, तो ये क्या है आपका श्योर इवेंट है, एकदम ये घटना होने ही वाली है, क्योंकि उसमें टोटल नींबू की महक वाली ही गोलियां, नींबू की महक वाली ही निकलेगी, तो उसकी प्रायिकता 1 हो जाती है। ठीक है, तो जो श्योर इवेंट होती है उसकी प्रायिकता 1 ही ना होती है जी। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, हमें पता ही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और फिर लाल नहीं हो। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया है, थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, तो हम लोग लिखेंगे थैले में लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या 3 है। अच्छा, थैले में काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या कितनी है, 5 है। और थैले में कुल कितने गेंद है, थैले में कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 + 5 8। चलिए हमें प्रायिकता निकालनी है किसी घटना ई की, तो हम लोग जानते हैं घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। चलिए देखिए, लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है, लाल गेंद की, तो लाल गेंद कितने हैं, 3, और टोटल गेंद कितने हैं, 8, तो 3/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। दूसरा देखिए, लाल नहीं है, लाल गेंद नहीं है, तो लाल गेंद नहीं है यानी कि वो काली होगी, तो 5/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन है। चलिए, तो एक ही दिन जन्म होने की क्या प्रायिकता होगी, जबकि दिया है कि एक ही दिन न जन्म होने की प्रायिकता यहाँ 0.992 है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 विद्यार्थियों को का जन्म एक दिन ना होने की प्रायिकता यहाँ पर कितनी दी हुई है, 0.992। तो एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम लोग इसे ऐसे मान लेते हैं कि माना P-E' ये दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 2 विद्यार्थियों को जन्म एक ही दिन ना होने की ये प्रायिकता दी है, जिसे हम लोग P-E' से शुरू करते हैं। तो हम लोग जानते हैं किसी घटना ई की प्रायिकता और घटना ई के नहीं होने की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास मान दिया हुआ है, और एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता हमें निकालनी है, तो इसका मान कितना है, इसका मान है 0.992। तो यहाँ प्लस में देते हैं, प्लस में
0.992 और बराबर में 1। इसको ले जाकर उधर से घटा देंगे तो PE बराबर में 1 माइनस 0.992, यहाँ से क्या आ जाएगा 0.008। इसकी प्रायिकता हो गई। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इन डिब्बों में से एक कंचा या दीक्षा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफेद हो और हरा नहीं हो। इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो हम लिखेंगे लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या कितनी है जी 5 है। सफेद कंचों की संख्या, सफेद कंचों की संख्या कितनी है 8 है। सफेद कंचों की संख्या कितनी है 8 है। हरे कंचों की संख्या, हरे कंचों की संख्या कितनी है 4 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुल कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी। कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या तो 5 + 8 + 4 यानी कि 17 हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर प्रायिकता लिख सकते हैं। किसी घटना ई की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या और बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम ये ना हो जाएगा। चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर लाल कंचे की हमें प्रायिकता निकालनी है। कंचा लाल हो तो लाल कंचे कितने हैं 5 है और टोटल है 17। तो 5/17 इसकी प्रायिकता। दूसरे कह रहा सफेद, सफेद कंचे तो सफेद कितने हैं 8 हैं तो 8/17। तीसरे नंबर में कह रहा है हरा नहीं, हरा नहीं तो हरा नहीं होने का मतलब यह हुआ कि जब वो हरा नहीं है तो इसका मतलब लाल या सफेद हो सकता है। तो ये 8 × 5 = 13 और बटा में 17, 13/17। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा एक पासे में क्या होता है 1 से 6 तक होता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग सैंपल स्पेस क्या लेंगे 1 2 3 4 5 6। यही ना एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो आएंगे। यही ना आउटकम्स होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुल संभावित परिणाम 6 हो जाएंगे। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि किसी घटना ई की प्रायिकता क्या होती है। तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन है 2 है 3 है और 5 है। 3 को हो रही है तो 3 बटा में कुल संभावित परिणाम 6 यानी कि 1 बटा में 2 हो जाएगा। सेकंड नंबर इसका देखिए 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या यानी 3 4 5 यहाँ पे 3 को हो जा रही है। 2 और 6 के बीच स्थित संख्या तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो 3 को संख्या है ना 3 4 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और बटा में 6 कट के यहाँ भी 1/2 आ गया। तीसरा नंबर देखते हैं एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। तो विषम संख्या इसमें कितनी है तो 1 है 3 है और 5 है। 3 को है तो 3/6 ये भी आपका 1/2 ही आ जाएगा इसका प्रायिकता। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में
मिल गए हैं। अच्छा, ये दोनों आप 138, ये दोनों एक दूसरे से मिक्स हो गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। अच्छा, देखकर नहीं बता सकते, लिखने के बाद ही पता चलेगा। इस मिश्रण में से एक पेन यदि अच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा पेन होने की क्या प्रायिकता होगी वही ज्ञात करनी है। अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यही ना कह रहा है आपके क्वेश्चन में। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कितना दिया हुआ है। खराब खराब पेन या कलम लिख सकते हैं, चलो पेन ही लिखते हैं। खराब पेनों की संख्या, खराब कितने पेन है? 12 है। 12 पेन क्या है? खराब है। अच्छा, अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या कितनी है? 132 है। तो कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या, कुल कितने कलम है जी? कुल पेनों की संख्या तो 12 प्लस में 132 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 144। तो हम लिख सकते हैं किसी घटना ई की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। तो यहां पर देखिए हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है? अच्छा पेन होने की, अच्छा पेन होने की प्रायिकता निकालनी है। तो अच्छा पेन कितना है जी? तो 132 को अच्छे पेन है और टोटल पेन कितना है? 144। तो 12 से काटते हैं, ये 11 बार में और ये 12 बार में, यानी कि 11 बटा में 12 यहाँ प्रायिकता निकल के आ गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। एक बच्चे के पास ऐसे पासे हैं जिनके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। चलिए देखिए ए बी सी डी ई ए, ये 6 अक्षर जो है अंकित है उस पर। ए देखिए 2 बार है, बाकी सब तो एक एक बार है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त होगा, डी प्राप्त है, ये हमें निकालनी है। देखिए यहाँ पे कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 6 है ना जी। कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 6 है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं किसी घटना ई की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, ये ना होता है फॉर्मूला। चलिए देखिए पहले में देखिए क्या कह रहा है। ए प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है। ए प्राप्त होने की, तो ए कितना बार हो? तो ए आपका 2 बार है और बटा में 6, तो 1/3 यहाँ पे इसकी प्रायिकता हो जाएगी। समझ गए? दूसरा देखिए क्या कह रहा है। डी प्राप्त होने की, डी प्राप्त हो, तो डी प्राप्त होने की प्रायिकता, तो डी 1 बार है और टोटल है 6, यानी 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता, जिस पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए 52 पत्तों की गड्डी है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 52। ठीक है, कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 52। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं किसी घटना ई की प्रायिकता क्या होती है? तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, लाल बादशाह ऐसे के लिख देते हैं शॉर्ट में। तो लाल बादशाह की बात करें तो लाल बादशाह कितना होता है? 2 गो। ठीक है, लाल बादशाह कितना होता है? 2 गो आपका लाल बादशाह होता है और 2 गो काला होता है। तो बादशाह 2 गो लाल कौन कौन सा होगा? देखो एक लाल पान में हो जाएगा
और एक डायमंड में इटिया में हो जाएगा, तो दोनों में एक एक हो जाएगा, यानी कि 2 और बट्टा में 52, तो कट जाएगा 1 बट्टा में यहाँ से 26 आ जाएगा। तो दूसरा देखिए क्या करा, एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड, तो फेस कार्ड की प्रयोगता, तो फेस कार्ड जो होता है ना 12 गो होता है, फेस कार्ड 12 गो होता है, तो क्या हो जाएगा फेस कार्ड की प्रयोगता, तो हो जाएगा यहाँ पर 12 बटा में 52, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसको काटते हैं 4 से, 4 तिया 12 और 13 चौका 52, यानी कि 3 बटा में 13 हो जाएगा। चलिए अब इसका तीसरा नंबर देखते हैं, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो देखो अगर हम लोग तस्वीर वाला पत्ता है नीचे फेस कार्ड की बात करें तो टोटल 12 गो होता है, और 12 गो में से 6 गो लाल रंग का होता है और 6 गो काला रंग का होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, तो 6 और बटा में 52, ये ना हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसे काट सकते हैं, कितना बार में काट देंगे, तो 2 से काटते हैं, मान लो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 26 आ जाएगा, 3 बटा में 26 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। फिर कह रहा है पान का गुलाम, 4 नंबर में कह रहा है पान का गुलाम, पान का गुलाम। तो देखो पान 2 तरह का होता है, एक लाल पान और एक काला पान, और दोनों में एक एक गुलाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 2 बटा में 52, क्योंकि गुलाम 2 हो जाएगा ना पान का, एक लाल पान में एक काला पान में, यही कहता है सिर्फ लाल पान में तो 1 बटा 52 नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्या कह रहा है, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, तो हुकुम टोटल आपका 13 को होता है, तो 13 और बटा में 52, 13 चौका 52, 1 बटा में 4 आ जाएगा इसका प्रयोग, ठीक है। फिर इसका कह रहा है एक ईंट का बेगम, ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम की बात करते हैं, ये होगा ईंट की बेगम, ईंट की बेगम की प्रयोगता, तो ईंट की बेगम एक एक होगी, तो 1 और बटा में 52 इसकी प्रयोगता हो गई, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ताश के 5 पत्ते ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृच्छा क्या कह रहा है, एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रयोगता है कि यह पत्ता जो है एक बेगम होगा। चलिए हम लोग ये करके निकालेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 5 पत्ते हैं, कौन कौन से, कौन कौन से हैं, ईंट का दहला है, ईंट का दहला, ईंट का ही गुलाम है, ईंट का ही बेगम है, बादशाह है, बादशाह है और इक्का है, ठीक है। इनको अच्छी तरह से फेंटा गया है, और हमें क्या निकालनी प्रयोगता, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, किसी घटना ई की प्रयोगता क्या होती है, घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, ये ना हो जाएगा फॉर्मूला। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ पे कुल संभावित परिणाम कितने दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने आपके पास, 5 है, ठीक है। चलिए अब 5 नंबर में क्या कर रहा है, हमें प्रायिकता निकालनी है, यह पत्ता एक बेगम है, बेगम है। देखिए बेगम कितना, एक ही है और टोटल है 5, 1 बट्टा 5। दूसरे में क्या कह रहा है कि बेगम निकाली जाती है और उसे अलग रख दी जाती है। अच्छा बेगम निकल जाएगा तो उसको अलग हटा देंगे, तो ये जब छाट देंगे तो 4 गुना कुल पत्ता बच जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं कि बेगम निकाल कर अलग रख देने से
अलग रख देने से बचे पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बेगम छोड़कर बाकी ये चारों बच जाएगा। तो एक अन्य पत्ता अब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? निकाल कर अलग रख देंगे और उसके बाद एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता होगी? ये नंबर कह रहा है एक इक्का हो और एक बेगम हो। तो देखो पहले अगर हम लोग बात करें इक्का की, इसमें कह रहा है इक्का होने की प्रायिकता, बेगम निकाल कर हटा देने के बाद एक इक्का होने की प्रायिकता। तो इक्का इसमें कितना बार है? एक बार है। और टोटल अब कितना है? 4 गो पत्ता है, क्योंकि बेगम तो हटा चुके हैं। बी नंबर में क्या कह रहा है कि एक बेगम, तो बेगम अब है ही नहीं, उसमें से तो हटा दिए 5 पत्तों में से बेगम ये हट गई है, बचे 4 को पत्ता, तो बेगम है ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। असंभव घटना है इसलिए उसकी प्रायिकता 0। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।